अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, और हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ही बड़ा एहसान है उस मालिक का, उस वहदहु ला शरीक का, कि जिसने आज हम तमाम भाइयों को नेक मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई और लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो, यहाँ तक कि सितारों की तादाद से ज़्यादा दरूदो सलाम नाजिल हो। दुनिया में जितने दरख्त हैं, दरख्त में जितनी पत्तियां हैं, इन पत्तियों से भी ज़्यादा दरूदो सलाम नाजिल हो। दुनिया में जितने पहाड़ हैं, पहाड़ में जितने कंकर और पत्थर हैं, इन सब से ज़्यादा दरूदो सलाम नाजिल हो। आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, अभी वक्त जो है 11:59 यानी 12 बज चुका है। जब घड़ी में 12 बज चुका है तो सबके चेहरे पर भी 12 बज चुका है। समझ में बात आ रही है मुझे? चेहरा देख के अंदाज़ा लग जाता है, आइडिया लग जाता है। आसमान की तरफ नज़र ऊपर करके बादल देख करके लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बारिश होने वाली है या होगी। इसीलिए एक अंदाज़ा। तो मोहतरम दोस्तों, फिर मैं जांचना चाहता हूँ, परखना चाहता हूँ कि आप लोग जगह है या जगह नहीं है, हमको पता ही नहीं चल रहा है। ये मोहसिन मोहम्मद अहसन को मैंने पूछा कि फिर से मैं तुमको नाते पाक में मैं दावत दूंगा। कहा कि नहीं मत दीजिएगा। हमने कहा क्यों? कहा कि यहाँ के लोग कुछ बोलते ही नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं पता ही नहीं चलता है। तो फिर से मैं जांच रहा हूँ। आप लोग साथ देंगे तो इंशाअल्लाह बात बनेगी। एक साहब थे जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार की और मदरसे वालों को दावत दे दी। आनन फानन मदरसे वालों को दावत दिए
मदरसे में सारे स्टाफ ने कहा सारे बच्चों को जाओ चले जाओ फला आदमी की यहाँ दावत है, चले जाओ। लेकिन खाने का जो इंतजाम वो किया था, बड़ी वाली मछली थी वो उस्ताद के लिए, छोटी मछली बच्चों के लिए। बात समझ में आ रही है ना? आ रही है ना जी? हाँ, छोटी वाली मछली बच्चों के लिए, अब बड़ी वाली पीस उस्ताद के लिए। तो उस्ताद का एक नियम बनता है, पहले मदरसे में गए, तुम लोग पहले जाओ, हम लोग आते हैं शेरवानी लगा के, चश्मा लगा के, खुशबू लगा के, टुप्पा लगा के आ रहा हूँ कुर्ता पहन करके पीछे से, मैं जाओ तुम लोग। लेकिन खिलाने वाले लोग जो थे बड़ी वाली मछली को पहले ही से दस्तरखान में लगा दिए थे। सारे लोग आए, बच्चे लोग आए, फटाफट बैठ गए। घर वाले ने पूछा, ले तुम लोग के उस्ताद कहाँ कि वो पीछे से आ रहे हैं। तो घर वाले ने एक आदमी को इशारा दिया कि बड़ी वाली मछली है उसको उठा करके रख दो। उठा के रखवा दिए घर। 350 बच्चे जेरे तालीम थे। एक बच्चा बड़ा होशियार था, अरे यार हम लोगों के लिए छोटी मछली कहा, अच्छा देखो मैं मछली को मंगवाता हूँ किस तरीके से। सारे लोग खाना, सारे बच्चे शुरू कर दिए, लेकिन वो बच्चा जो है मछली, छोटी मछली को उठाया और कान में लगाया। काहे लोग घर वाले देख रहे हैं कि अरे यार मछली मैंने खाने के लिए दिया हूं तो कान में लगा करके ये लोग क्या बोल रहा है। दूसरे बच्चों से पूछा, कहा भाई वो लड़का पागल है क्या? कहा नहीं, 350 बच्चे में सबसे ज्यादा होशियार और इंटेलिजेंट लड़का है वो। काफी मछली मैंने खाने के लिए दी तो वो कान में लगा करके हेलो क्या बोल रहा है। कहा पूछ लीजिए उसी से जाकर के। आदमी गया उसके पास, कहने लगा क्या बात कर रहे, अभी मुझे बात करने दो। घर वाला जाए, समझ नहीं पाया, वो भी घबरा गया कि क्या बात कर रहा है इनसे। थोड़ी देर के बाद में मछली को नीचे रखने के बाद में कहा, क्या बात कर रहे थे मछली से? कहा कि इस मछली से हम पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? कहा यूनुस अलैहिस्सलाम जो पैगंबर है वो तुम्हारे पेट में गए थे। यूनुस अलैहिस्सलाम जो पैगंबर है तुम्हारे पेट में थे। तो घर वाला पूछा कि जवाब में क्या मिला? तो लड़का बोला जवाब में यही मिला कि मेरे पेट में नहीं थी, अंदर जो बड़ी वाली फीस है ना उसमें हो सकता है, उसको भी लेके आ जाइए, हम पूछ लेते हैं। थोड़ा सा खाना शुरू करते हैं। तो मोहतरम दोस्तों, आप जो है आप असल मकसद की तरफ आइए आप, और थोड़ा सा जो है आप साथ दीजिए। मोहतरम दोस्तों, आपके सामने में मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बात समझ में आ रही है? मोहम्मद किसके रसूल है? मोहम्मद नाम है किसी का, मोहम्मद नाम है किसी का, और अहमद ये भी नाम है किसी का। आज कोई बुध के दिन पैदा हो जाए बुधड़ी, मंगल के दिन पैदा हुआ मंगलू। हमारे यहाँ तो मंगलू है, आपके यहाँ है कि नहीं बता नहीं सकते, हमारे यहाँ है। ईद के दिन पैदा हो जाए ईदू, ये नाम है कोई? अच्छे से अच्छा नाम रखो। एक आदमी का नाम है मोहम्मद शरीफ, लेकिन दाएं तरफ से देखो तो शरीफ नजर नहीं आता, बहुत बड़ा क्रिमिनल आदमी है। बाएं तरफ से देखो तो शरीफ नजर नहीं आता, नाम है सिर्फ उसका शरीफ, लेकिन वो शरीफ नहीं है, एक नंबर का बदमाश है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नाम देखिए, नाम अच्छे से अच्छा नाम रखो। क्या नाम रखते हो? अब देखिए एक आदमी है, उसके पास 2 बैल था, तो एक बैल जो कोढ़ी था उसका नाम रख दिया लाठी। क्या नाम रखा? लाठी। और जो बैल जो है होशियार था, चलने में ज्यादा तेज था, उसका नाम रख दिया मेहमान। जो गलत नाम रखेगा उसका काम होगा। माइक के भी धोखा क्यों देता है जी? खत्म है तो इसको चेंज कर दो। एक ही मरतबा जो है पहलवान आता है तो थोड़ी ना कुश्ती लड़ना शुरू कर देता। थोड़ा मिजाज में बना रहा हूँ, आप लोग का मिजाज परख रहा हूँ मैं। जब बन जाएगा मिजाज, आपका मिजाज समझ में आ जाएगा तो फिर सुनते रहिए पूरी रात। हम हटेंगे नहीं, आप ही लोग छोड़ करके भाग जाएंगे, हमको जबरदस्ती हटना पड़ेगा। तो आप बात को पहले समझेंगे। जो बैल चालाक है, चुस्त है, उसका नाम रखा गया मेहमान, और जो कोढ़ी बैल है उसका नाम रखा गया लाठी।
ठीक है। तो एक दिन वो पूछता अपनी बीवी से कि बीवी तुम बड़ा खूबसूरत बीवी हो हमारी, तो हम चाहते हैं कि तुम्हारा नाम जो है अच्छे से अच्छा रख दे। तो उसकी बीवी कहती है कि जो आपको अच्छा समझ में आए रख दो। तो उसकी बीवी कहती है कि जो अच्छा समझ में आए मेरा नाम रख दीजिएगा। तो उसके शौहर ने उसका नाम अपनी बीवी का रख दिया बिरयानी। क्या नाम रखा? बिरयानी नाम रख दिया। तो उसकी बीवी भी कह रही है कि जी हम भी चाहते हैं कि आपका नाम अच्छे से अच्छा रख दे। तो कहा कि ठीक है रख दो तुम भी। तो उसकी बीवी अपने शौहर का नाम रखती है कि चलिए मैं आपको आज से घी, बात समझ में आ रही है? बीवी ने रखा उसका नाम शौहर का घी, इसका नाम रखा बिरयानी। उसके घर में कोई मेहमान आ रहे थे, तो मेहमान जैसे ही उसको देखा कि खेत में हल चला रहे थे, कहा कि कहाँ जा रहे हो? कहा तुम्हारे यहाँ जा रहे थे। कहा जाओ ना, घर में बिरयानी है। तो मेहमान सोचा कि बना के रखा होगा पहले ही से, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि मेरी बीवी का नाम बिरयानी है। क्या होगी खारी सही साथ रखिए मोबाइल। तो कहा कि बिरयानी। वो तो घर आया, घर में आने के बाद में जैसे ही पैर हाथ धोया, धोने के बाद में कहा कि अब मेरे सामने बिरयानी देंगे। तो उसकी बीवी घर से बाहर निकल के कह रही है कि अच्छा जी अच्छा एक बात बताइए। तो क्या? कहा कि घी आने पर आप बिरयानी घी आने पर खाना खाएंगे कि पहले ही आप खाना खाएंगे? तो ये दिल में सोचा कि बिरयानी तो पहले से ही है, घी आने में कितना देर लगेगा? ठीक है घी आने पर हम खाना खाएंगे। लेकिन उसकी बीवी कह रही थी कि मेरे पति आएंगे तब खाना खाएंगे। आप समझने का फेर है। तो मोहतरम दोस्तों वो आए, आने के बाद जो है तो ऐसे ही हल बैल को जो खोलने लगे, तो बैल जो तो कोढ़ी बैल था इधर उधर भागना शुरू कर दिया। तो मेहमान भी जो असल मेहमान थे वो चौकी पर बैठे थे। उसका आदमी कहने लगा ए बिरयानी इस बैल को संभालो, हम लाठी लेकर के हम आते हैं। इतना कहना था कि जो कुर्सी पर जो मेहमान थे असल मेहमान, वो जो है रास्ता देखने लगे, वो भागना शुरू कर दी। कहा कि इस बैल को संभालो, इस मेहमान को संभालो, हम जो है लाठी लेकर के आते हैं। तो मेहमान तो बेचारा पहले ही बैल को रखा था नाम मेहमान, लेकिन ये अपने ऊपर ले लिया कि हमको बोल रहा है कि मेहमान को पकड़ो, हम लाठी लेकर के आते हैं। मेहमान बेचारा भूखा प्यासा चला गया वापस। ऐसा नाम न रखो। तो मोहतरम दोस्तों अब आइए और सुनिए। तो मोहम्मद नाम है। तो इस मुहर्रमुल हराम के महीने में क्या करना चाहिए? आपने सुनी, सलीमुद्दीन रामानी साहब की भी आपने सुनी, मौलाना नजमुल हुदा साहब की भी आपने सुनी। मुहर्रमुल हराम के महीने में बताया, मुहर्रमुल हराम के महीने में कुरान शरीफ पढ़ो, खूब पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो, खाना अच्छे से अच्छा बनाओ, दूसरों को खिलाओ, गरीब को खिलाओ, यतीम को खिलाओ, लावारिस को खिलाओ, कुरान शरीफ पढ़ो। लेकिन मोहतरम दोस्त बरसों गुजर जाता है, कुरान शरीफ आप उठा करके देखते नहीं है, उठा करके पन्ना पलटते नहीं है, उसी दिन पलटते हैं। बाप की रूह जो है निकलने वाली है, मुनी साहब को बुला करके चलिए मुनी साहब सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर दीजिएगा, मेरी बाप की रूह आसानी के साथ निकल जाए। आप ये सोचते हैं, लेकिन आप खुद ब खुद नहीं पढ़ना जानते हैं। आप सुनिए इस मुहर्रमुल हराम के महीने में किस तरीके से पढ़ना चाहिए। हम लोगों को सहाबा का मैसेज और सहाबा का पैगाम हम लोगों को सुनना चाहिए। सुन लीजिए, एक सहाबा है जिनका नाम है अब्दुल उज्जा। क्या नाम है? अब्दुल उज्जा। ये सहाबा जो है इस्लाम अपने माँ बाप से छुप करके लाए, नमाज भी अपने माँ बाप से छुप करके इबादत कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। नाम है अब्दुल उज्जा। लेकिन जब इनके चचा ने देखा, है अब्दुल उज्जा, हाँ तुम अल्लाह की इबादत करते हो? कहा छोड़ दो। क्या बोला? छोड़ दो। अब्दुल उज्जा ने कहा कि नहीं। कहा कि घर से निकल जाओ। का मंजूर है। चलने लगे। कपड़ा जो पहने थे ऊपर वाला वो उतार के जाओ, वो भी उतार दिए। तहबंद लुंगी था, इसको भी उतार के जाओ, इसको भी उतार दिए। और जब उतार दिए
ये अब्दुल उज़्ज़ा 20 साल का नौजवान लड़का बिल्कुल नंगा खड़ा हुआ। ला यज़लिमून फतीला, खजूर के अंदर जो गुठली है, गुठली के अंदर जो रेशा है, उस रेशे के बराबर भी उसके बदन पर कपड़ा नहीं रहा। घर आए, कुंडी खटखटाए, माँ दरवाजा खोलती, बेटा तेरी ऐसी हरकत किसने की? अब्दुल उज़्ज़ा ने कहा, माँ को दूसरा नहीं है, तेरे